पाकिस्तानी सेना के बीच जंग छिड़ गई है। वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि दोनों सेना जब आमने सामने हो। वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच हमेशा से ही रही है, लेकिन इस बार ये लड़ाई जहां तक पहुंची है उसने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग छिड़ गई है। तोरखम बॉर्डर के पास बीते 2 मार्च की रात से ही दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष तेज है। यहाँ हिंसा की लपटें इतनी तेज हैं कि दोनों ही तरफ से आग की शोले बरसाए जा रहे हैं, जिसकी चपेट में आकर तोरखम क्रॉसिंग के आसपास के रिहायशी इलाके पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक दूसरे के खून के प्यासे तालिबानी लड़ाके और पाक फौज इस हिंसा में भारी भरकम हथियारों और तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते तोरखम क्रॉसिंग पर जंग के मैदान जैसे हालात बनाए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तोरखम क्रॉसिंग पर पाकिस्तानी सेना और अफगानी सेना के बीच में काफी तनाव बढ़ चुका है, लेकिन ये तनाव एक पूरे युद्ध का रूप नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यदि उसने अफगानिस्तान पे हमला किया तो अफगानी सेना पाकिस्तान को एक करारा और मुंह तोड़ जवाब देगी। तोरखम में जंग, बर्बादी प्रचंड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच यूं तो तनाव कई दिनों से जारी था, लेकिन इसने हिंसा का रूप तब लिया जब पाकिस्तानी सेना के साथ तोरखम क्रॉसिंग खोलने की बातचीत पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हुई, जिसके बाद 3 मार्च की सुबह करीब 2:30 बजे हल्की झड़प से शुरू हुए विवाद ने जंग का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर तोरखम बॉर्डर के इर्द गिर्द के रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बंकर बनाने के लिए और सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए इसलिए मजबूर हो रहा है कि उसकी प्रॉब्लम कंपाउंड हो चुकी हैं। दरअसल में बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रोजाना पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रही है, और उधर खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने बहुत सारे पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है। वो भी पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा लहरा देंगे। इन कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्स्ट्रा सुरक्षा अरेंजमेंट करने पड़ रहे हैं। हालांकि युद्ध का मैदान बने तोरखम बॉर्डर पर जारी इस भयानक जंग में अब तक दोनों पक्षों को कितना नुकसान हुआ, इसकी आधिकारिक जानकारी ना तो पाकिस्तानी ने दी है और ना तालिबान ने ही इसे लेकर कोई बयान जारी किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान से लगती इस सीमा पर तनाव इतना बढ़ चुका है कि अगर आने वाले दिनों में इस मोर्चे पर खून की नदियां बहती दिखाई दी तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो तोरखम जहां पर इतना बवाल मचा है, वो तोरखम जहां पर पाकिस्तानी और तालिबानी सेना एक बार फिर आमने सामने आ गई है, आखिर वहां पर बवाल क्यों है, वहां पर इतना हंगामा हुआ क्यों है, ये आपको बता देती हूं। तोरखम क्रॉसिंग 10 दिनों से बंद है। सीमा पर बंकर पाकिस्तान बना रहा है और निर्माण कार्य के चलते इसे फिलहाल बंद कर दिया गया था। मुनीर के आदेश पर इसे बंद किया गया था। पाकिस्तानी सेना के मुखिया हैं, तालिबान पाक फौज के बीच इसको लेकर बैठक हुई, विवाद सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन वार्ता बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई। बॉर्डर बंद होने के कारण परेशानी बढ़ी तो तोरखम अफगान पाक का ट्रांजिट पॉइंट है दोनों तरफ से, और वाहनों की कतारें यहां पर लंबी लग गईं, और उसके बाद से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों देशों की सेना आमने सामने आ गई, और आमने सामने आने के बाद तालिबान की मुश्किलें तो नहीं, लेकिन हाँ पाकिस्तान की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है, और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है क्योंकि एक तरफ तालिबानी सेना से एक मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तानियों पर जैसे कहर बरपा रही है, उससे परेशान होकर एक महिला ने पाकिस्तानी सेना पर फिदायन हमला कर दिया। एक तरफ
पाकिस्तान तालिबानी सेना का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के जुल्मों से तंग आकर बलूचिस्तान की महिलाएं भी हथियार उठा रही हैं। अब इन फिदाइन महिलाओं ने पाकिस्तान इन महिलाओं से इतना डर गया है कि बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी सेना जाने से भी घबराने लगी है, क्योंकि एक महिला ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा दिया है। उस महिला ने जिससे पाकिस्तान हमेशा कम आंकती रही है। पूरी दुनिया को आतंक से दहलाने वाला आतंकिस्तान इन दिनों आतंक के खौफ में है। दुनिया भर के आत्मघाती फिदाइनों को ट्रेनिंग देने वाला टेररिस्तान इन दिनों मारे दहशत के पसीना पोंछ रहा है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के कलात में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार से परेशान एक महिला ने फिदाइन हमले में पाक फौजियों को ऐसा निशाना बनाया कि आतंक के आकाओं के होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि यह हमला इतना जबरदस्त था कि इस फिदाइन हमले में पाकिस्तान के एक फौजी की मौत तो हो ही गई, साथ ही बलोचियों पर कहर ढाने आए कई पाकिस्तानी फौजियों के हाथ पांव के भी परखच्चे उड़ गए, जिन्हें इलाज के लिए पाक फौजियों के अस्पताल में भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद से ही पाक फौज में दहशत है और डरे पाक फौजी बलूचिस्तान के नाम से ही घबराए हैं। वहीं पाक के सियासी गलियारों में भी इस हमले के बाद से खलबली मची है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने इस हमले को लेकर पाक फौजियों को चेताते हुए लिखा है कि बीते रोज कलात जिले के मुगलजई के करीब नेशनल हाईवे पर फिदाइन हमला हुआ, जिसमें अर्धसैनिक बल के काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में पाक फौज का एक जवान शहीद हो गया। इस आत्मघाती हमले में पाक के 4 और फौजी भी घायल हुए हैं, जिनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पाक को इस हमले में सबसे बड़ा सदमा ये लगा है कि पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में अब तक सिर्फ कम उम्र के नौजवान लड़कों को ही बरगलाकर आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान में अचानक पाक फौजियों का सामना एक महिला फिदाइन से हुआ है, मुनीर के चेले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक पाकिस्तान में महिला फिदाइनों की ये नई ब्रिगेड कहां से आ गई। लिहाजा पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए हैं और आर्मी चीफ मुनीर ने अपने कारिंदों को ये पता करने का फरमान जारी किया है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। लेकिन मुसीबत यह है कि अब तक इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। आपको बता दें, ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ बलूचिस्तान लंबे समय से हिंसा का सामना कर रहा है। वहां लगातार आजादी की मांग हो रही है और बलूची नागरिक अपने इलाके में चीन के बनाए जा रहे प्रोजेक्ट का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पाक फौजियों को सबक सिखाने महिला फिदाइनों की नई ब्रिगेड ने जान देने और जान लेने की कसम खा ली हो तो बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान के बाद अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात इस वक्त जैसे बने हुए हैं उसके लिए सबसे ज्यादा हद तक जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से अपना घर तो संभल नहीं रहा है, लेकिन दूसरे देश को बर्बाद करने पर पूरी तरह से आमादा है। बांग्लादेश की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है और हालत ऐसी खराब हुई है बांग्लादेश की कि अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत के सामने भीख मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं दोस्ती की, भीख मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात की, क्योंकि अब समझ में आ गया है यूनुस को कि भारत के बिना बांग्लादेश का बेड़ा गर्क होना तय है और पाकिस्तान तो बांग्लादेश को पूरी तरह से डुबा कर रहेगा। दूसरों के प्रभाव में आकर अपने आप को बर्बाद करने का सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश। बांग्लादेश घुटने पर आ गया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस भारत को खुश करने में लग गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि भारत के बिना बांग्लादेश की दाल नहीं गलने वाली, इसलिए यूनुस अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भारत के बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। वो किसी भी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मुलाकात के लिए तड़प रहे हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की करीबी जिस तरह से पाकिस्तान से बढ़ी और उसके बाद से बांग्लादेश दिन पर दिन गर्त में जाता दिख रहा है, उससे